हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के 19 एमसीक्यू। और ये एमसीक्यू आपकी डिक्टो एनसीईआरटी से होने वाले हैं ना। क्वेश्चन एक भी आपके आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होंगे। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम बेटा स्टार्ट करते हैं ना। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपका पोरीफेरा से है। ठीक है। पिक द ओड वन, है ना। हमको क्या करना है, एक पिक करना है इसमें से जो गलत है ना। तो क्या होता है बेटा, सेलुलर लेवल होता है पोरीफेरा का, ये सही बात है। टिश्यू लेवल एस्केलमिंथीस, यही गलत है। ठीक है। ऑर्गन लेवल प्लेटिहेलमिंथीस होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल एनालिट्स, ये भी होता है। सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। एनिमल पोसेस द वेरियस टाइप ऑफ सिमेट्री, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, है ना। वेरियस वेरियस टाइप की क्या होती है, सिमेट्री होती है। तो इसमें से हमें क्या देखना है, करेक्ट देखना है। इकाइनोडर्मेटा रिटेल सिमेट्री, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा बायलेटरल सिमेट्री। स्पंज मोस्ट ऑफ एसिमेट्रिकल। बेटा सारे सही होंगे, बट एक बात याद रखना बेटा, इकाइनोडर्मेटा में दो स्टेज होती है, एक लार्वा और एक होता है आपका अडल्ट। ठीक है। लार्वा में आपकी पाई जाती है बायलेटरल और अडल्ट में आपके पाई जाती है बेटा रेडियल। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, थोड़ा याद रखना आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज हैव डिप्लोब्लास्टिक मेंबर ओनली। ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एग्जाम्पल देखने हैं और इसमें डिप्लोब्लास्टिक देखने हैं। ठीक है। तो फेसियोला ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है। फाइसेला एंड मैंड्रिन ये होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक। बुच्चीरिया ये डिप्लोब्लास्टिक होता है। क्यूलेक्स ये आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है ना। एस्केरिस ये आपका डिप्लोब्लास्टिक होता है। ठीक है। सेकेंड आंसर। तो डिप्लोब्लास्टिक किस किस में देखने को मिलता है बेटा, तो वो मिलता है आपके पोरीफेरा, पोरीफेरा, है ना, सिलेंट्रेटा एंड निडेरिया, तीनों का, है ना। तो ये तीनों फाइलम जो होते हैं इनमें से जो भी दिखता आप कर लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर, ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, किस में देखने को मिलेगा, ओपन टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। तो सेक्लो सेकोग्लोसिस, ठीक है, हेमिकोडेटा, पाइला एंड एनाफिलीज। ठीक है। तो पाइला आपका मोलस्का का हो जाएगा और एनाफिलीज आपकी आर्थ्रोपोडाई। तो सारे के सारे, है ना। सेलेक्ट द ऑप्शन विच ऑल सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट किस में होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। सूडोसिलोमेट जो होती है बेटा आपकी एसके हेलमिंथीज में देखने को मिलती है। अब हमें क्या देखना है, एसके हेलमिंथीज के मेंबर देखने हैं। तो बुच्चीरिया, एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा। ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, स्लो क्लोज वेस्कुलर सिस्टम इज फाउंड इन, किस में मिलता है देखने को बेटा, तो हमें किस में देखने को मिलेगा, तो सेल्पा एंड सीपिया, सॉरी सीपिया में देखने को मिलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, द मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आर कॉल्ड स्पंज हैविंग मेंबर्स डिस्टिंग्विश कैरेक्टर बट विच इज द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द पिकुलर कैरेक्टर। इसका एक पिकुलर कैरेक्टर आपको बताना है। ठीक है। तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी मराइन एंड सम आर फ्रेश वाटर। ठीक है। तो ये सही है। ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता, है ना, ये पिकुलर फंक्शन नहीं है। कोइनोसाइट विच इज द स्पंजोसील, ये भी नहीं है ना। तो आपका सेवन का, सॉरी सेवन का आपका थर्ड आंसर होगा, क्योंकि इनका जो कॉर्नोसाइट सेल होती है जिनको आप कॉलर सेल बोलते हैं, है ना, तो ये इसका क्या होता है, पिकुलर फंक्शन होता है, ये इसी में देखने को मिलती है। ठीक है। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को आपको मिलता है। ठीक है। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ और सिर्फ आपको किस में देखने को मिलेगा बेटा, प्लेटिहेलमिन्थीज में देखने को मिलेगा। ठीक है। प्लेटिहेलमिन्थीज सिस्टम की बात कर रहा है तो ऑर्गन लेवल प्लेटिहेलमिन्थीज। प्लूरोब्रांकिया ये भी नहीं होगा, ओवेलिया ये भी नहीं होगा, स्पोंजिला ये भी नहीं होगा, टीनिया, है ना, टेपो। तो ये हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 9, स्पोंजिला एंड यूस्पोंजिया आर द कॉमन मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा, सही बात है। बियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर, ठीक है, कैरेक्टर देखने, दे हैव वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, तो ये बात क्या आई है, सही है। दे आर हर्माफ्रोडाइट एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये सही है। एक्सक्लूसिवली मराइन, तो ये एक्सक्लूसिवली मराइन नहीं होते बेटा, दो कैरेक्टर ऊपर वाले सही है। सेलेक्ट द सेट ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैव मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है, मैं आपको 3 फाइलम बताता हूँ, 3 फाइलम में सिर्फ आपको देखने को मिलता है, जैसे कि एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड आपका कॉर्डेट, ये 3 फाइलम ऐसे हैं जिसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब देखने हैं हमें फाइशेलिया, फेसियोला, हिरुडोनिरिया, तो ये खत्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये आ जाएगा। गोर्गोनिया, गोर्गोनिया किसका मेंबर है, तो ये गोर्गोनिया आपका फ्रेंटेटा का हो गया। एस्टेरिस बेलेनोग्लोसिस, ये भी गलत हो गया। आपका सही क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा 4 आंसर, ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर आर अपसेंट इन, किसमें आपकी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलते, ठीक है, तो स्पोरोजोन्स में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या कैरेक्टर होते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के, तो इनके पास बेटा सूडोपोडिया देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा पेयर इसमें करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है, तो एंटामीबा, एंटामीबा डिसेंट्री करता है, सही है। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम मलेरिया करता है, सही है। सबसे फेल्सीफेरम सबसे क्या होता है, बियर्ड होता है, वरना 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। ट्रेपनोसोमा कालाजार, ये गलत बात है, ठीक है, तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट द पोरीफेराइज, पोरीफेरा के रिगार्डिंग इसमें से क्या सही है, ठीक है। एसिलोमेट होता है, फ्रेश वाटर में पाया जाता है, जो प्लैंक्टस, ये गलत हो गया। यूसिलोमेट पाया जाता है, मराइन होता है, मराइन नहीं होता। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मोस्टली मराइन होते हैं, ये सही बात है। टोटली मराइन नहीं होते, मोस्टली मराइन होते हैं, फ्रेश वाटर में पाते हैं ना। सेडिमेंट्री डिप्लोब्लास्टिक, तो ये सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इनवर्टिब्रेट इज द पोटोस्टोमेटिक बायलेटरल सिमेट्री एंड सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट से ही आपको पता लग जाना चाहिए किस में पाया जाएगा, एसके हेल्मिंथेस, तो बुच्चीरिया बेनक्रॉफ्टी, ठीक है। देखते ही आंसर आ जाएगा आपका। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से हमें बताना है ना। पोरीफेरा जनरली मराइन, ये गलत बात है। मोस्टली पोरीफेरा आर असिमेट्रिकल, मोस्टली नहीं सारे होते हैं लगभग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ओ सॉरी मोस्टली भी लिखते कह सकते हैं। पोरीफेरा आर जनरली मराइन, जनरली सॉरी ये बेटा यहाँ पे सही है, जनरली टर्म यूज़ किया गया है, मोस्टली या जनरली एक ही बात होती है, ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, ठीक है। कोइनोसाइट कलर सेल लाइन बाय द स्पोंजोसिलिस, ये तीनों के तीनों इसके कैरेक्टर है, ठीक है। डाइजेशन ऑफ निडेरिया, निडेरिया का डाइजेशन कैसे होता है, तो इसका होता है बेटा एक्स्ट्रा और इंट्रा दोनों तरह का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पंज इज आल्सो नोन एज बोथ स्पंज, किसको हम बहुत नहीं बात, ठीक है, बात स्पंज किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये स्पंज को हम बात स्पंज कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लोकोमेट्री ऑर्गन ऑफ प्रोटोजोन्स, ठीक है, बताइए। तो इसके पास क्या होती है, ट्यूब फिट होती है। मेटाबॉलिज्म इज फाउंड इन, किस में देखने को मिलता है मेटाबॉलिज्म, जल्द से बताइए। तो ऑर्थोपोडा में अपने देखने को मिल जाएगा, एनेलिडा में एंड कॉर्डेटा में, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है। टाइपेनोसोमा इज बिलोंग टू ग्रुप, टाइपेनोसोमा किससे बिलोंग करता है, जल्दी से बताइए। तो ये करता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से, ठीक है।
पैरामीशियम मूव अबाउट वाई। तो पैरामीशियम किसके द्वारा करती है, मूव करती है, जल्दी से बताइए। तो ये करती है सीलिया के द्वारा, ठीक है। द फाइलम शो द रेडियल सिमेट्री, कौन आपका रेडियल सिमेट्री शो करता है, जल्दी से बताइए। तो इकानोडर्मेटा का बेटा क्या करता है, एडल्ट करता है, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। स्लेंट्रेटा एंड टीनोफोरा ऑल्सो, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो इसमें पहला आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या होगा, द सिमेट्रिकल फाउंड इन द सिमेट्री फाउंड इन एनिमल विच कैन डिवाइड इनटू इंटरनल लेफ्ट एंड राइट हाफ इज ओनली वन प्लांट। तो एक प्लेन से ही जो कटता है उसको क्या कहते हैं बेटा, उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। गलट ऑफ पैरामीशियम मीन्स फॉर, गलट फॉर पैरामीशियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंजेक्शन होता है, ठीक है। विच वन इज द मोनोजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है। मोनोजेनेटिक पैरासाइट कौन सा होगा, ठीक है। तो एंटामीबा स्टूल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। अभी तक आपके किस चीज़ चल रहे थे, फाइलम पोरिफेरा चल रहा था, अब आप शुरू हो गया स्लेंट्रेटा और हेमिकॉर्डेटा। स्लेंट्रेटा से हेमिकॉर्डेटा तक के क्वेश्चंस इसमें आपको दिखाई देंगे, है ना बेटा। तो ये आप करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। इकाइनोडर्मेटा आर कंसिडर्ड एज द फर्स्ट ड्यूट्रोस्टोमेटिक एनिमल दे पॉसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टर। हमें क्या बताना है, कॉमन कैरेक्टर बताना है। अडल्ट इकाइनोडर्मेटा रेडियल मैंने अभी बताया आपको, और लार्वल में आपका बायलेटरल, ये सही है। एक्सक्रीटन एब्सेंट होता है इकाइनोडर्मेटा में, ये बात है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है एंड फ्री स्विमिंग लार्वा में देखने को मिलता है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कह रहा है बेटा, फाइलम आर्थ्रोपोडा कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट फाइलम, ये सही बात है। अमंग द किंगडम एनिमेलिया दे पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टर, इसमें से कॉमन कैरेक्टर बताना। दे जॉइंट अपेंडेजेस, ये सही है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन होता है, ये सही है। तो एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन द फ्लेम सेल, ये गलत है, ये प्लेटी हेलमिंथीज में पाई जाती है, ठीक है, ठीक है बेटा। तो 29 फैसियोला एंड टिनिया आर द मेंबर ऑफ फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज, सही बात है। बेयरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इस कैरेक्टर, तो इसका कैरेक्टर बताना। देयर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है। फ्लैम सेल हैव ऑस्मोल रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, सही है। बॉडी डोर्सोवेंट्रल, ये भी सही है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 31। तो बेटा 100 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा स्पीड तो पकड़नी पड़ेगी, है ना, एकदम तो होंगे नहीं एकदम। बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनिमल एंड देयर पॉपुलर कॉमन नेम आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसका हमें बायोलॉजिकल नेम और उसके नेम से क्या करना है, मैच करना है, और क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट, है ना। क्या करना है हमें इसमें से देख के करेक्ट बताना है। एनसाइक्लोस्टोमेटा हुकवॉर्म, ये सही है। ऑक्टोपस स्क्वाड नहीं होती, सीपिया होती है ऑक्टोपस, ठीक है। तो ये एंटीडॉन ब्रिटल स्टार नहीं, ये भी नहीं होती। लोकस्ट लेसिफा नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। 30 का ए। मेंबर ऑफ फाइलम एसके हेलमिंथीज आर कार्ड राउंड वॉर्म having the member of distinguishable character but which of the following cannot be considered as a character, कौन सा इसके कैरेक्टर में कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। दीज आर द सूडो सिलुएट, सही है। बायलेटरल सिमेट्री, सही है। ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल और ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। तो गलत कौन सा हो गया बेटा, ये राउंड बाउंड मोनोसियस नहीं होते बेटा, डिओसियस होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 मेंबर ऑफ फाइलम एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा सो द मेटामेरिक, है ना, हैव अ लॉट कॉमन फीचर्स लाइक। तो इसके बीच में क्या पाया जाता है, कॉमन फीचर्स पाए जाते हैं उसको। सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कोड होगा एंड जो सिलोमेट होगा, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन होता है।
चलो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 33, द बॉडी कैविटी विच इज लाइन बाई mesoderm is called ciliocilomate. If the mesoderm is present as skated pouch between the ectoderm and endoderm, ठीक है, such as body cavity pseudocoelomate. Select the pseudocoelomate in phylum. तो मैंने अभी बताया था आपको, एक ही फाइलम में pseudocoelomate पाया जाता है, वो होता है आपका किसका, एस्केलोपिस, ठीक है. Apis, Bombyxberry and Lecifer and Anopheles are the member of phylum Arthropoda. सही बात है. Select the correct character those the exclusive to member of phylum Arthropoda. ठीक है. Their joint appendage, ठीक है, excrete out the malpighian tubule, ये भी सही है. ठीक है. Endocoelomate is coelomate, थर्ड, ठीक है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 35, डिस्टिंग द कैरेक्टर ऑफ हेमिकोडेट इज, है ना, हेमिकोडेट का कैरेक्टर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटन प्रोविस ग्लैंड, है ना, दे आर ड्यूसिस. तो ऑल ऑफ दिस 35 का ऑल ऑफ दिस, ठीक है. सेलेक्ट द डिस्टिंगेबल कैरेक्टर ऑफ इकानोडर्मेटा एंड हेमिकोडेटा, ठीक है. तो बताना, द एनिमल हैव एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ओसिकल्स, सही है. दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, वो पाया जाता है. द अडल्ट इकानोडर्मेटा रेडियस सिमेट्री, अडल्ट में रेडियट, हाँ सही, ये भी सही. ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे. ठीक है, क्या करेंगे 37. ऑब्जर्व एंड ऑब्जर्व द करेक्ट कलेक्ट सम सैंपल लाइक फेरिटिमा, हेरोडिनेरिया, बॉम्बिक्स. सेलेक्ट द कॉमन कैरेक्टर्स अमंग देम, ठीक है. इसमें से आपको क्या करना है बेटा, कॉमन कैरेक्टर बताना. वेंट्रल नर्व कोड होता है, सही बात है, क्योंकि नॉन वर्टिब्रेट नहीं है, ठीक है. दे हैव सो मेटामेरिज्म शो करेंगे, ठीक है, सही. 38, विच ऑफ द फॉलोइंग में कंसिडर एज यूनिक फीचर ऑफ मेंबर फाइलम आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा का आपको क्या बताना है, यूनिक फीचर बताना है बेटा. तो इनके पास यूनिक फीचर क्या होता है, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है. नेरिस नेरिस एंड फेरिटिमा आर सिमिलर टू सिपिया, है ना, एंड ऑक्टोपस. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर, इसका फीचर क्या होगा, डॉर्सल नर्व कोड होगा एंड डिओसिस होंगे, ठीक है, ठीक है. 39 का आपका हो जाएगा, सॉरी 39 का आपका हो जाएगा. देखो ये क्या है, सीपिया, ऑक्टोपस, है ना, फेरिडीमा एंड दिस नेरिस. तो ये क्या होगा, इसमें इनमें सब में क्या होगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है. मेरी गलती है. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर करेक्टली मैच, ठीक है. इसमें से क्या बताना है आपको, करेक्टली मैच बताना है, ठीक है. स्टार फिश, फेरिलिन, ग्लिसरिट, ठीक है, किंग क्रैब, बुक गिल्स. बेटा इसमें बुक लंग्स पाए जाते हैं या बुक्स गिल्स पाए जाते हैं, तो क्या बताना आपको करेक्टली बताना है, ठीक है. तो ये पहला तो गलत हो जाएगा. स्टार फिश में क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, है ना. किंग क्रैब्स में आपके बुक लंग्स पाए जाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है. क्वेश्चन नंबर 41, 41, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इधर फॉर फाइलम फाइसेलिया और पाइला और बोथ, है ना. तो फाइसेलिया और इसके लिए, दोनों के लिए क्या करेक्ट होगा. दे हैव ऑर्गन लेवल और ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन लेवल तो बेटा आपका प्लेटियल मेंथीज में पाया जाएगा. कलर बायलेटरल सिमेट्री, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है बेटा, बायलेटरल नहीं पाई जाती, तो ये भी गलत हो जाता है. करेक्ट बताना है दोनों के लिए, है ना. पाइला हैज़ द रेस्पिंग ऑर्गन फीडिंग कॉर्ड इज रेडुला, है ना. तो पाइला के लिए ये सही है.
गलत होगा बेटा। इसके लिए सही क्या होगा, ये तो सिर्फ पाइला के लिए होगा ना, दोनों के लिए पूछा ना, बोथ। तो फाइसिलियस के दोनों के लिए, बाइलेटरल सिमेट्री दोनों में पाई जाती है, ये सही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। जल्दी से बताओ क्या। तो ऑक्टोपस इज द सेगमेंटेशन, ये नहीं पाया जाएगा मोलस्का में। प्लेट एलिमेंथीज में सूडोसोलेमेट नहीं पाया जाता। इंसेक्ट आर स्लोमेटिक, ये सही। आर्थ्रोपोडा में स्लोमेट होता है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का। मोलस्का का कौन सा नहीं होता, तो सेगमेंटेशन मोलस्का में नहीं मिलती देखने को, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच विथ इज जनरली कैरेक्टरिस्टिक। पोरफायरा, सॉरी, पोरीफेरा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो ये गलत हो गया। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता, ठीक है। 44 में बताना है ना। सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सिलेंट्रेटा डिप्लोब्लास्टिक एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल आ जाता है। एक्सकेलमेंथीज सूडोसोलोमेट एंड डियोसिस, ये सही है। एक्सकेलमेंथीज में क्या होता है, सीडोसोलोमेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एनिमल्स कंप्राइज कॉम जेलीज, ठीक है। तो ये किसमें देखने को मिलता है बेटा, है ना, जल्दी से बता दो, जल्दी से जल्दी से। 45 का, 45 का प्लूरियो ब्रांचिया एंड टीनो प्लेना, ठीक है। ये टीनोफोरा के बारे में बात चल रही है ना। और कितनी कॉम्प्लीट होती है, 8, ठीक है, ये भी याद रखना। और किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में, ठीक है। किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में, ये भी बताते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, किस में से क्या बताना है बेटा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अब कौन सा होगा, मेंबर ऑफ फाइलम टीनोफोरा आर कॉमनली नोन एज कॉम्प जेली, सही है। इनकरेक्ट बताना है तो अभी ये तो सही है। वैन एनी प्लान ऑफ थ्रो द सेंटर एक्सिस बॉडी डिवाइडेड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 हाफ इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री, तो ये भी सही बात है, कहीं से भी काट लो। अर्थवर्म एंड न्यूरिस आर द मोनोसियस। नेरिस जो होता है बेटा आपका 46 का, ये क्या होता है बेटा, नेरिस आपका डिओसियस होता है, ठीक है, ठीक है। गलत बताती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द कॉमन टू फेरिटीमा एंड क्यूलेक्स एंड क्या हो गया आपका लिम्बुलेक्स, है ना। तो इसमें से आपको करेक्ट बताना है। बेंटल नर्व कोड होगा, है मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे के सारे मेंबर्स किसके हैं, लिम्बुलस, क्यूलेक्स एंड फेरिटीमस, सारे के सारे मेंबर्स किसके हैं, है ना, आपको पता ही है। आर्थ्रोपोडा के और सिल्वर, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट मैच्ड, ठीक है, क्या बताना है, करेक्ट मैच। फ्लेम सेल टीनिया 16, ये तो सही है। नोटोपॉड पेलोनो ग्लोसिस। 48 का, तो ये गलत हो गया। मेटाजेनेसिस पाइसिलिया एंड ओवेलिया, ये सही है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाइला एपिस एंड वेसिकल, ये गलत है। तो आपका हो जाएगा सेकेंड आंसर, ठीक है। 48 का, सॉरी, लेसिफर में भी तो पाया जाता है बेटा, ये हो जाएगा आपका CACD, ये है ना, ठीक है, हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैचिंग पेयर ऑफ बॉडी फीचर एंड द एनिमल प्रोसेसिंग इट। 49 का, जल्दी से बताएंगे। तो ये होगा बेटा मेटामस ओवेलिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द ट्रू नेरिस एपिस एंड कोलम्बा,
मैक्रोपस एंड चीटोप्लाज्म। ठीक है, तो इनका कैसा होता है, सारे के सारे किसके हैं, 50 का मेटामेरिज्म देखा जाएगा इनमें कॉमन, क्योंकि सारे के सारे आर्थ्रोपोडा, एनालिडा और कॉर्डेटा के मेंबर हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग फॉजाइल, तो लिविंग फॉजाइल्स हम लिम्बस को बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैचिंग पेयर ऑफ एन एनिमल्स एंड सर्टेन फिनोमेना एग्जिबिट, सर्टेन फिनोमेना एग्जिबिट। ऑक्टोपस मेटामेरिज्म गलत, हाइड्रा मेटामेरिज्म गलत, एस्केरिस सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि इसकी फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है, एंड मेल क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, फेसियोला बिलोंग अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, क्या है, फेसियोला के बारे में पूछा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री एंड एसिलोमेट, सही है। डोर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी होती है, मोस्टली मोनोसियस होते हैं ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, 54, क्वेश्चन नंबर 54, कुछ अच्छे क्वेश्चन आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज द करेक्टली मैच विद देयर टू कैरेक्टर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर। ठीक है, पोवो, कोलम्बो, होलोडोसर, तो होलोडोस पोइकिलोथर्म नहीं होते बेटा, ये पोइकिलोथर्म नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। पोइकिलोथर्म होता है मतलब कोल्ड ब्लडेड, तो ये वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। एस्टेरिस, ऑफरिस, बेलेनोग्लोसिड एंड साइकोग्लोसिड, एंटोस्लोमेट एंड ल्यूड, ये भी सही है, ये तो सही है सेकंड वाला। एस्केरिस एंड स्कालोमेट, तो एस्केरिस एंड साइक्लोमेटा एंड फेरिटीमा, फेरिटीमा नहीं होगा बेटा इसमें, यह एनिलिडा का मेंबर होता है। ठीक है, पाइला ऑक्टोपस एंड एपिस बॉम्बिक्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना, और ये भी गलत। अब बेटा क्वेश्चन आ गया आपके कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, 55 का क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बिलोंग द कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश किसको बोलते हैं बेटा, तो ये प्रेस्टिस एंड कार्कोडोर। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट, सेलेक्ट द 55 का, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा elongated बॉडी वेयर द 60, elongated नहीं होती पहली बात, तो इनकी बॉडी गलत है। ऑल कोऑर्डिनेट आर वर्टिब्रेट, ये सही बात। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग सेट ऑफ क्लास एंड इट्स एग्जाम्पल, जल्दी से बताओ। मैमेलिया के ऑर्थोरिंकस, पेटिपस एंड एपिंडोटाइटिस, जल्दी से। रेप्टाइल का होगा कैमिलियन, कैलोट्स एंड नेप्रोन। एम्फीबियन का होगा नाना इक्थोपस एंड क्रोकोडाइल। अच्छा, पहली बात तो इसमें ये कट जाएगा बेटा, क्रोकोडाइल नहीं होगा इसका मैम। ऑस्टियोफिसिस का होगा क्लैरिस, क्लैरिस, टेरोफाइलम एंड कटला। जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो रेप्टाइल का न्यूफ्रॉन नहीं आएगा इसमें, मैमिलियन में ऑर्थोरिंकस, प्लेटिपस एंड एप्लो, ये भी नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा आउट। बट द कॉमन कॉर्वस, कोलम्बा, कोमेल एंड एलिफेंटियसिस, इसमें हमें कॉमन देखने को क्या मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा, दे आर होम्योथर्म, मतलब वार्म ब्लेडेड होंगे, एंड 12 पेयर की लेनिन लर्व देखने को मिलती है। ठीक है, करेंगे क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट टिपिकल ऑफ क्लास एव्स, कौन सा
नहीं, ठीक है। एप्स के लॉन्ग बोन, लॉन्ग होलो बोन कैविटी होती है, ठीक है, ये सही है। दे हैव ओबी पेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ये भी सही है। एयर सैक कनेक्टेड द लंग इज एस्पिरेशन, ठीक है। हैविंग स्किन मोस्ट ऑफ विथ स्किन, जल्दी से बता दो। तो इनकी जो स्किन होती है ना बेटा, ये मॉइस्ट नहीं होती, ड्राई होती है। एक ही पॉइंट से आपका क्वेश्चन गलत करवा रखा था इन लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज ट्रू फॉर रेप्टाइल, क्या सही होगा रेप्टाइल के लिए? द एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, अच्छा। सेक्सेस आर सेपरेट एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो इनकी ईयर ओपनिंग एक्सटर्नल नहीं होता पहली बात तो। सेक्सेस सेपरेट हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये नहीं होगा। सेक्स सेपरेट हो सकते हैं पर फर्टिलाइज एक्सटर्नल नहीं होता। 60 नंबर क्वेश्चन, दे स्नेक एंड लिजार्ड देयर स्केल कास्ट, ये एनसीईआरटी की लाइन है। क्या निकालते हैं? कोचली इसको बोलते हैं ना, वो अपनी स्किन से निकालते हैं, ठीक है। 61 की बात करेंगे, रेप्टाइल आर द कंसिडर एज फर्स्ट एनिमल्स, दे हैव पोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टर, क्या देखना है? कॉमन कैरेक्टर देखना, जल्दी से बताइए। टिम्पेनियम रिप्रेजेंट द ईयर, ये सही बात है। डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर, ये सही बात है। हर्ट यूजुअली फोर चैम्बर नहीं होता, पहला सही है। थ्री चैम्बर हर्ट होता है ना। राना एंड हाइला आर द मेंबर आर क्लास एम्फीबिया, वी आर द बियरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टर, ठीक है। तो टिम्फेना रिप्रेजेंट द ईयर, सही बात है। देखा कोल्ड ब्लडेड, ये भी सही बात है। मोस्ट स्किन एंड विदाउट स्किन, ये भी सही बात है। ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 63, द बायोलॉजिकल नेम एंड देयर पॉपुलर कॉमन नेम इज ऑफ द एनिमल्स आर गिवन बिलो, सेलेक्ट द करेक्ट मैच अमंग द फॉलोइंग, जल्दी से बता दो। ट्राइगन, सॉफिस, गलत, हैगफिश का था, ओ सॉरी, स्टिंगरे। कॉर्कोडॉन, ग्रेट गार्ड, ये सही है, ठीक है। विच ऑफ द सॉरी, द मेंबर ऑफ क्लास ऑस्टिथीज आर कॉल्ड बोनीफिश, हैविंग न्यूमरस डिस्टिंग्विशेबल कैरेक्टर, बट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज देयर कैरेक्टर, कौन सा इसका कैरेक्टर नहीं है? जल्दी से बता दो। तो इसको बेटा, इसके पास क्या होता है? मेल के पास फिन होते हैं क्लैस पर, इसको पेल्विक, ठीक है। तो इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, पर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर, अरे भैया क्या हो गए, को पहले इससे सही करते हैं। 65, member of class Reptilia, apes and mammals are amniotes and have a lot of common features, but they differ from each other. Remarkable, select the common feature among them, इसमें से क्या बताना है हमें? कॉमन फीचर बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, कॉमन फीचर बताना है। तो इनके पास 12 पेयर क्रेनियल नर्व होंगी, 1 पेयर ऑफ मेटाबोलिक किडनियन हेल्प, किडनी की हेल्प करेंगी एक्सक्रीशन में, क्योंकि सारे के सारे क्या होते हैं? डिओसिस होते हैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, ठीक है। और एक कॉमन कैरेक्टर और है बेटा, वो नहीं बताऊंगा। 66, कॉर्बस, सिटेकुला एंड पावो आर द member of class apes, select the character, those are exclusively found class apes, जल्दी से बता दो क्या होगा?
अ कवर ऑफ सॉफ्ट फेदर इज प्रेजेंट ऑल ओवर बॉडी। और सही बात है, एप्स के लिए ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये एकदम सही बात है, क्योंकि आपके बॉडी पे तो पंख पाए नहीं जाते भाई। डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स ऑफ मैमल आर। तो इसके पास क्या होता है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटी के पास, है ना। ग्लैंड्स फाउंड इज फीमेल ऑफ द बॉडी फीडिंग विद द कवर ऑफ कोट हेयर। इसका भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, 67 का भी आपका ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। सेलेक्ट द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ रेप्टिली फ्रॉम एम्फीबियन। एम्फीबियन से कैसे, तो 12 क्रेन लग होता है, मोनो डाइक मतलब मोनोकॉन्डेलिक स्कल होता है, एक ही तरफ घूम सकता है, चारों तरफ नहीं घूम सकता। एंड एमनियोटिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द बुफोराना रेटस कैमरस आर करेक्ट। तो कैसे होते हैं बेटा ये, पहली बात तो पहला ऑप्शन तो कट हो जाएगा कि तो सारे के सारे पोइकिलोथर्म नहीं होते, है ना। कैमल आपका क्या होता है, वो आपका पोइकिलोथर्म नहीं होता। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड नहीं होता। दे हैव 12 पेयर क्रेनियल, तो ये हो सकता है। दे हैव डाइकोंडेलिक्स स्कल, वो फोटो 69 का ना, हाँ ये हो सकता है। 12 पेयर नहीं होती सबके पास, सेक्स आर सेपरेटेड एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि आपका जो राना होता है एम्फीबियन जो होता है उसका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, सर्कुलर माउथ विदाउट जो, 70 का सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जो, ये सही बात है। क्रेनियम एंड वर्टिब्रा कॉलम और बोनी, ये गलत बात है। एक काउंटर 30 का एग्जाम्पल, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, ये सब सही है। चलो तो जाओ सर। 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर इसमें से हमारा करेक्टली मैच है, एमनियोट्स कैमिलोन, तो ये सही है। कार्टिलेजिनस फिश स्कोलोडिन ट्राइगोन एंड हिप्पोकैम्पस, ये भी सही है। पहला तो पढ़ा ही नहीं ऑप्शन, सॉरी सी तो पढ़ लेना अच्छे से, पहला तो पढ़ा नहीं। प्रोटोकॉर्डेट्स लेंटिस, ये सही है, ये भी सही है। कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश में स्कोलिडॉन ट्राइगोन एंड हिप्पोकैम्पस, गलत है। टूनिकेट सेप्लाडोलन, सही है। ठीक है, ये बेटा कमेंट करके बताना है ये क्यों गलत था, हाँ जल्दी से। ठीक है, क्यों गलत था बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है, जल्दी से बताओ। 72, एप्स hind limbs generally have scale and modified the walking, सही बात। रेप्टाइल टेन पेयर ये सही नहीं है। साइक्लोस्टोम स्केल्स नहीं पाए जाते, सेपरेटेड विदाउट परिक्लम। व्हाट इज द ट्रू अबाउट सिटैकुला, सिटैकुला और थिनोरिंकस एंड क्रोकोडाइलस। फोर चैम्बर हर्ट होता है, ये सही है। वो भी वेरस होते हैं, सही है। 12 पैक के लिए होता है, ये भी सही है। ऑल ऑफ दिस ये सही है। 74, सेलेक्ट द डिस्टिंक्ट कैरेक्टर ऑफ साइक्लोस्टोमेटा फ्रॉम पाइसिस। बॉडी इज डिवॉइड स्केल्स एंड पेयर फिन्स, सही है। साइक्लोस्टोमेटा जियोलेस फिश, ये सही है। इंटरनल ईयर कंटेन वन और टू सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सही है। ऑल ऑफ दिस
विच ऑफ द फॉलोइंग मैच पेयर ऑफ द फीचर एंड द एनिमल्स पोसेस इट। जल्दी से बताओ। वेंट्रल कॉलम सेप्लाटोनियम गलत। गनाथोस्टोमेटा कर्गोमिक्सिस एयर ब्लैडर लुगुआन पेरिस न्यूमेटिक बोन कॉर्बस एंड कोलम्बा। Pristists and Chondrocthes are the member of class Chondrocthes. Pairing which of the following character? क्या क्या कैरेक्टर्स में होने चाहिए 76 का। ठीक है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट गलत। रेस्पिरेशन 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट ये भी गलत। मेल फिशिस ग्लेस्पर जो कॉपुलेशन ऑर्गन होता है फर्टिलाइजेशन के लिए इंटरनल ये सही। ठीक है, तो इतना हो गया बेटा आपको। आज बस इतना ही क्वेश्चन करेंगे बेटा, ये लास्ट है। बाकी इसका सेकेंड पार्ट कल आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। लगभग इसके 165 क्वेश्चन है, तो कुछ आधे आज कर लेते हैं, आधे कल करेंगे, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग फिश इज आल्सो ग्रेट वाइट शार्क, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्पेट डॉग। ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना, करेक्ट बताना है। एम्फीबियन एंडोस्केलेटन फुल्ली ओसिफाइड एंड लॉन्ग बोन, एम्फीबियन के पास थोड़ी होती है, एप्स के पास होती हैं। बोन बोनी ऑफ द मोस्ट मैमल्स डिवाइडेड इनटू हेड नेक एंड ट्रंक टेल। बॉडी जो होती है मोस्टली किस में डिवीज़न होता है, लॉन्ग एंड हॉलो एयर कैविटी। ठीक है, 78 का 2 ये सही है इसका। रेप्टाइल इज द बर्ड इज द ब्रदर, रेप्टाइल एंड बर्ड, रेप्टाइल तो होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इच द करेक्ट मैच विच कैरेक्टर इज फीचर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताना बेटा। नाजा कांगोर एंड वाइपर इज द पॉइजनस स्नेक। क्वेश्चन नंबर 80, स्टिंग रे एलिगेटर इक्थियोपस एंड डोलिलियम। तो एम्फीबियन कौन सा होगा इसमें से, जल्दी से बताओ। तो स्टिंग रे कॉन्ड्रिक्थिस होती है, ठीक है, एक का सेकेंड तो आगे। ठीक है। एलिगेटर रेप्टाइल होते हैं एक तरह के, इक्थियोपस एम्फीबियन हो गए, है ना, और ये का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, एम्फीबियन आर कंसिडर्ड टू बी इंटरमीडिएट बिटवीन द पाइसिस एंड रेप्टाइल बिकॉज, इंटरमीडिएट होते हैं पाइसिस एंड रेप्टाइल के, क्यों। 81 का बताइए। दे आर पोसेस वर्टिब्रल कॉलम ना, दे ब्रांच सॉरी ब्रैंकियल एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन इन द बॉडी हिस्ट्री, सही है। ठीक है, उसमें तो ये गलत हो जाएगा। दे हैव 3 चैम्बर और ठीक सही है। ठीक है। 82 प्रेजेंट ऑफ नोटोकॉर्ड डोर्सल ट्यूबुलर नर्वस कॉर्ड pharyngeal gill slit are the fundamental characteristic for phylum Chordata। जल्दी से बताइए 82 का, तो ये होता है बेटा ब्रैंकियोस्टोमाटा। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग फीचर किसके हो सकते हैं इन चारों में से। एंडोर्मस में रिलेटेड अब्सेंस ऑफ जॉ, अब्सेंस ऑफ जॉ इसमें होते हैं बेटा पेट्रोमाइजोन, है ना, कॉन्ड्रिक्थिस में एक्टोपारोस फिश एंड स्टेज ऑफ फिश। नॉर्मल स्टेज कहाँ होती है, फ्रेश वाटर में, फिर वो मेटामॉर्फोसिस करके समुद्र में पहुंच जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर फिश और नॉर स्नैक बट एम्फीबियंस। क्या होती है भाई वो, क्या होती है ये बला, इसको बोलते हैं इक्तियोपस। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स रिक्वायर कंपेरेटिवली लेस एनर्जी फॉर बॉडी मेंटेनेंस? तो किसको कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है बॉडी मेंटेनेंस के लिए? तो कैमल क्या है आपका? मैमल्स, ये भी मैमल्स है। तो फिश को पढ़ा, स्टार फिश, एप्पल स्नेक, नेरिस एंड सी वॉलनट। ठीक है, तो सी वॉलनट कॉमन प्लेट, ये किससे कनेक्ट होगा? और का सेकंड एक ही में दे रखा है, ऐसे करके आंसर लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका आज का। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, है ना? ऐसे हंसते मुस्कुराते रहिए बेटा। बट एक बात याद रखना बेटा, अब ज़्यादा दिन आपके हैं नहीं, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मेरे साथ मिलके। और कल को, इसके आज 86 क्वेश्चन हो गए हैं लगभग, मतलब हाफ ऑफ क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसके 80 प्लस क्वेश्चन कल मैं आपको कराने वाला हूँ यहीं पे। ठीक है, 5 सेकंड करके आ गया एनिमल किंगडम का, तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, और ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होंगे सारे, बढ़िया, जैसे आज कराएं। ठीक है, तो कल जरूर आना बेटा। ठीक है, मिलते हैं कल।